गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 23 जनवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आयुष दीक्षा विल बी बिल्ट इन विच सिटी इन इंडिया। आयुष दीक्षा जो है वो भारत के कौन से शहर में बन रहा है। यहाँ पर माइंड यू कि आपको सिटी पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए इज नोएडा, ऑप्शन बी इज भुवनेश्वर, ऑप्शन सी इज शिमला एंड ऑप्शन डी इज चेन्नई। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष दीक्षा जो है रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने नींव पत्थर रखा है आयुष दीक्षा का। कहां पर? सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में। जो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये एक यूनिट है जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक स्टडीज CCRAS के अंडर काम करती है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर है, यानी कि ऐसा पहली बार सेंटर बना है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करेगा, यानी कि प्रोफेशनल्स के लिए, आयुष प्रोफेशनल्स के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करेगा। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा सारे आयुष के स्टेक होल्डर्स को इन जनरल एंड आयुर्वेदा के लिए पर्टिकुलर नेशनल लेवल पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसी एग्जांपल्स जो है वो आप अपने क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हैं, जहां पर भी आपको लगे कि ऐसी एग्जांपल फिट हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज भुवनेश्वर। यहाँ पर आपको सिटी पूछा गया था, अगर आपको स्टेट पूछा जाए तो स्टेट इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंजेन्युइटी वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। इंजेन्युइटी जो है वो कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए इज इसरो, ऑप्शन बी इज नासा, ऑप्शन सी इज ESA एंड ऑप्शन डी इज जाक्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजेन्युइटी जो है ये नासा ने रीगेन किया है इंजेन्युइटी के साथ कॉन्टैक्ट। नासा ने रिसेंटली इंजेन्युइटी के साथ कॉन्टैक्ट रीगेन किया है, इस वजह से ये न्यूज में था। ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जो कि दूसरे किसी ग्रह पर, दूसरे किसी प्लैनेट पर कंट्रोल्ड फ्लाइट को लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट बना था। सोलर पावर्ड है, यानी कि जो इसका पावर का सोर्स है दैट इज सोलर एनर्जी, और ये खुद ब खुद इस वजह से चार्ज हो सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें। और ये जो परसिवरेंस रोवर था जो कि मार्स पर गया था, मार्स 2020 मिशन के एज अ पार्ट ऑफ मार्स 2020 मिशन, उसी के अलोंग इट इज कैरिड। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा के द्वारा। इंजेन्युइटी किसके लिए? मार्स के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मध्यिका इज सीन इज न्यूज, इट इज अ डैश। माध्यिका जो है न्यूज में रिसेंटली देखा गया है, ये क्या है? ऑप्शन ए इज प्लांट स्पीशीज, ऑप्शन बी इज लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज अ रोबोट एंड ऑप्शन डी इज फिश स्पीशीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यिका जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में थी क्योंकि देखा गया है कि माध्यिका लैंग्वेज बोलने वाले सिर्फ 2 लोग ही अभी बचे हुए हैं। तो जो ये लैंग्वेज है इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि बिल्कुल खत्म होने के बिल्कुल रिस्क पर है ये। और ये चकालिया कम्युनिटी के लोग बोलते हैं और इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट होती है लिपि, फॉर एग्जाम्पल हिंदी की गुरमुखी है, तो इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये जो लैंग्वेज है ये मेनली हव्यका कन्नड़ जो है ओल्ड फॉर्म थी कन्नड़ भाषा की, कन्नड़ लैंग्वेज की, उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। वैसे ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का ब्लेंड है। तो माध्यिका क्या है? एक लैंग्वेज है। आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि जो इसको बोलने वाले लोग हैं सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी इज असम। यहाँ पर आप देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में लोकेटेड है। अब ये क्यों न्यूज में था वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिसेंटली 2 नई मैमल स्पीशीज जो है वो ऐड की गई हैं वहां के फोना के लिस्ट में। फोना होता है जो वहां पर एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह रहते हैं, फ्लोरा होता है जो वहां पर प्लांट्स वगैरह हैं। तो कौन कौन से 2 नए मैमल्स की स्पीशीज हैं? एक तो है बिनत्यूरोंग और दूसरा है स्मॉल क्लॉड ओटर। मैंने दोनों के बारे में यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स ऐड की हैं, वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिनत्यूरोंग जो है इसको बियर कैट भी बोला जाता है, ऐसा दिखता है। इसकी पिक्चर यहाँ पर लगाई गई है। ये इंडिया का लार्जेस्ट सिवेट है
वैसे ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, लेकिन इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया यहाँ पर मिलता है। इंडिया में ये मेनली मेघालय, सिक्किम में मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात करें IUCN के अकॉर्डिंग ये वल्नरेबल कैटेगरी में है और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा है स्मॉल क्लॉड ओटर, ये ऐसा दिखता है, इसको एशियन स्मॉल क्लॉड ओटर भी बोला जाता है, जो कि मेनली फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलता है। जहां पर फ्रेश वाटर मिलता है वहां पर ये रहता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया में कहां पर मिलता है? वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। अगर आप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वेस्ट बंगाल कहां पर है, असम कहां पर है और कर्नाटका, तमिलनाडु कहां पर है, तो काफी वाइड इसका जो एरिया है जहां पर ये मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, ये भी वल्नरेबल है अकॉर्डिंग टू द IUCN और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज असम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए न्यूज में था, कहां पर है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नेशनल पार्क है इंडिया का, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउंट मेरापी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट मेरापी जो है कहां पर लोकेटेड है, किस देश में है? ऑप्शन ए इज USA, ऑप्शन बी इज इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट मेरापी क्या है? एक वल्केनो है। वल्केनो होता है ज्वालामुखी, जो कि इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में है। रिसेंटली इरप्शन हुई है, इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई हुई, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी इरप्शन हो रही है। और अगर इंडोनेशिया की आप लोकेशन देखो, वो भी आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में है, ये रहा इंडोनेशिया। रिसेंटली इसकी इरप्शन हुई है, जिसकी वजह से हॉट एश एंड मिक्सचर ऑफ रॉक, लावा वगैरह हर चीज जो है वहां पर उसके गैस क्लाउड्स जो है, एवलेंशेस हो गए लावा के, वो इसकी जो स्लोप होती है, जो ये जो चढ़ाई होती है, उसके अलोंग उसकी इरप्शंस देखी गई। इसी वजह से न्यूज में था। मेरापी जो है बहुत एक्टिव है, मोस्ट एक्टिव वल्केनो है आउट ऑफ द 120 वल्केनोस जो कि इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी, दैट इज इंडोनेशिया, इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडल ऑफ लॉर्ड राम लला रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन अयोध्या हैज बीन स्कल्प्टेड बाय। रिसेंटली रामलला की जो मूर्ति है अयोध्या में स्थापित की गई है, इस मूर्ति को किसने बनाया है? ऑप्शन ए इज अनीश कपूर, ऑप्शन बी इज सुबोध गुप्ता, ऑप्शन सी इज शीला गोबड़ा एंड ऑप्शन डी इज अरुण योगीराज। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुण योगीराज जो कि मैसूरू से हैं। ये स्कल्प्टर हैं जिन्होंने ये आइडल जो ये मूर्ति है ये बनाई है, मैसूरू के हैं ये। और इस मूर्ति की थोड़ी डिटेल आप देखो, ये मूर्ति मैंने लगाई हुई है। इस मूर्ति में यहाँ पर चक्कर जो है दिखाया गया है, यहाँ पर गदा, यहाँ पर स्वास्तिक, यहाँ पर शंख है, इधर ओम है। इसके अलावा विष्णु भगवान के 10 अवतार जो है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी को और यहाँ पर भगवान गरुड़ जी को दर्शाया गया है। तो ये 5 साल के रामलला की ये मूर्ति बनाई गई। द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अरुण योगीराज। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 19th NAM समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री? 19th NAM समिट जो है रिसेंटली कौन से देश में हुई है? ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज रशिया, ऑप्शन सी इज USA एंड ऑप्शन डी इज युगांडा। NAM है नॉन अलाइंड मूवमेंट। आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है क्वेश्चन में एग्जाम में फुल फॉर्म दी जाए, आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तभी मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म इंटेंशनली लिखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19th NAM समिट जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट रिसेंटली युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई है और इसका थीम था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। नाम जो है ये डेवलपिंग नेशंस की एक अलायंस है जिन्होंने किसी भी मेजर सुपर पावर को आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया था। 1961 के सितंबर में ये इस्टेब्लिश हुई थी यूगोस्लाविया में, जब कोल्ड वॉर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। यूएन के बाद, यूनाइटेड नेशंस के बाद NAM जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग है देशों की। इस टाइम पे 120 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें से 53 कंट्रीज अफ्रीका की हैं, 39 एशिया की हैं, 26 लैटिन अमेरिका की हैं और कैरिबियन की हैं और 2 यूरोप की हैं। ये जो समिट है यूजुअली 3 साल बाद होती है, तो इस साल ये हुई है युगांडा की राजधानी कंपाला में।
आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी दैट इज युगांडा इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज हैज बीन डिसाइडेड टू बी इंडियाज 9th क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज के लिए डिसाइड किया गया है कि भारत की 9th क्लासिकल लैंग्वेज बनेगी? ऑप्शन ए इज पंजाबी, ऑप्शन बी इज फारसी, ऑप्शन सी इज मैथिली एंड ऑप्शन डी इज सिंधी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की 9th क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो फारसी यानी कि पर्शियन को डिसाइड किया गया है कि 9th क्लासिकल लैंग्वेज की तरह इंक्लूड किया जाएगा अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहली जो लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था 2004 में वो थी तमिल, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु एंड उड़िया ये लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद टाइम। इन 6 लैंग्वेजेस के द्वारा पाली और प्राकृत ये 2 हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की गई हैं और फारसी जो है ये 9th है। ये लैंग्वेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में जो है मेंशन्ड है। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो भी 8th लैंग्वेज में है और क्लासिकल लैंग्वेज भी 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोइंग्स लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस आउटसाइड द यूएस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। बोइंग का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस यूएसए के बाहर किस देश के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज श्रीलंका एंड ऑप्शन डी इज जर्मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस एरोस्पेस जायंट बोइंग का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस यूएसए के बाहर जो है ये बेंगलुरु के देवनहल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि इंडिया के कर्नाटका के बेंगलुरु में। ये बहुत ज्यादा मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो है कौन से देश में हुआ? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इज वियतनाम एंड ऑप्शन डी इज सिंगापुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। इंडिया के योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 25 सेंटर 5 पिस्टल इवेंट में और टीम गोल्ड भी जीता है। इनकी योगेश सिंह की पिक्चर भी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे लगा भी हुआ है एशिया शूटिंग चैंपियनशिप जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज इंडोनेशिया। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।